अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मीना चौधरी और आप देख रहे हैं KPN HD। फातिमा इनकलाब अब्बासी को फिर फौर इंसाफ दिया जाए। ओवरसीज़ कश्मीरी कम्युनिटी। सरदार अतीक अहमद खान मासूम बेटी को इंसाफ फराहम करने में अपना किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर बाग फिलफौर फातिमा इनकलाब अब्बासी को डोमिसाइल जारी करें। ये मसला बरादरी का नहीं, ये इंसानियत का मसला है। बरादरी से बालातर होकर फातिमा इनकलाब अब्बासी को इंसाफ फराहम किया जाए। मौजूदा हुकूमत फातिमा इनकलाब अब्बासी के लिए घर का बंदोबस्त करे। मुश्तरका बयान में कहा गया कि इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। मुआशरे में छिपे ऐसे चेहरों का मुकम्मल बाइकाट किया जाए। फातिमा इनकलाब अब्बासी रियासत जम्मू कश्मीर की बेटी है। इंडियन कंट्रोल जम्मू कश्मीर में जुल्म और बहनों और बेटों की तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाले आज कहाँ हैं? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूनियन कौंसिल चमियाटी के सदर इनकलाब अब्बासी का अपनी बेटी के साथ जो रवैया है वो काबिल अफसोस है, जिसकी न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि हम ये समझते हैं कि रियासत बाग का हर फर्द जो इस वाक़े पर खामोश है वो सब फातिमा इनकलाब अब्बासी के मुजरिम हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक बच्ची ने अपना पैगाम सोशल मीडिया के जरिए अवाम के सामने रख दिया है। मुकामी लोग किरदार अदा करें, इस मामले को हल करवाएं। ये घर का मसला नहीं रहा, ये इंसानियत का मसला है। चमियाटी के लोग बरादरी से बालातर होकर फातिमा को इंसाफ फराहम करें। जिला बाग की इंतजामिया के लिए शर्म का मुकाम है। इस वक्त तक बीमार बच्ची की हौसला अफजाई करने के बजाय हर बंदा बरादरी के पीछे छुप रहा है। उन्होंने कहा कि इनकलाब अब्बासी जैसे सख्त दिल लोगों की कोई बरादरी नहीं होती। ये मुआशरे के वो बदबूदार चेहरे हैं जिन्हें निशाने इबरत बनाया जाए। इंतजामिया फिलफौर कानूनी कार्रवाई करे। इनकलाब अब्बासी को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। रियासत खुद इनकलाब अब्बासी पर FIR दर्ज करे और ये केस खुद रियासत की तरफ से दायर हो जाए। उन्होंने कहा कि नाम इनकलाब अब्बासी, ये कौन से इनकलाबी हैं? ऐसे बंदे का इनकलाब से क्या ताल्लुक है कि यही इनकलाब है जो अवाम के सामने है? किसी भी किस्म का वाक़या रूनुमा हुआ तो जिम्मेदारी बाग इंतजामिया की होगी। बच्चों को ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है। बच्ची को सिक्योरिटी फराहम की जाए और रियासत बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। एक मासूम बेटी अपने वालिद के प्यार के लिए तरस रही है और मुकामी लोग बरादरी इज़्म में लगे हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले बरादरी शख्स के साथ बाइकाट कर दी। जो शख्स अपनी बेटी का नहीं हो सकता वो बरादरी का कैसे होगा? ऐसे शख्स को यूनियन कौंसिल का सदर लगाया गया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तबाही के जिम्मेदार ऐसे ही चेहरे हैं। जब अपने घर की बेटी को इंसाफ नहीं दे सकते, यूनियन कौंसिल में कौन सा इनकलाब लाएंगे? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मरकज़ी क़यादत की जिम्मेदारी बनती है कि फातिमा इनकलाब अब्बासी को इंसाफ फराहम करें। सरदार अतीक अहमद तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में बेटों की हुकूक की बात करते हैं और जहाँ उनकी आंखों के सामने हो रहा है वो क्या इस पर क्यों खामोश है? क्या यहाँ बरादरी और सियासत को फ़रोग़ दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि ऐसे लीडरों को अवाम जान पहचान लें और उनका एहतसाब करें। ये कश्मीर की बेटियों के नाम पर वोट लेते हैं और फिर जब बात बेटों के तहफ़्फ़ुज़ देने की आती है तो ये मुजरिमों को सपोर्ट करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म सदर IG बाग की इंतजामिया फिलफौर फातिमा इनकलाब अब्बासी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए इसका इज़ाला करें। अगर फातिमा इनकलाब अब्बासी को कुछ भी हुआ तो तमाम तर जिम्मेदारी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत और इंतजामिया बाग और मौजूदा हुकूमत की होगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए KPN HD। हमारे एक दो दिन के लिए भाग आए, हमारे साथ रहे ताकि उसको पता चले कि इनके साथ कोई मर्द है, वो हमें अकेला ना समझे। तो वाले साहब ने आगे से फरमाया कि आप लोग ड्रामे करते हो, तो ये छोटे छोटे मामलात खुद हल किया करो, मेरे पास उनके लिए टाइम नहीं है। फिर जब मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया तो मैंने वाले साहब को फ़ोन किया, किस तरह से मम्मा का एक्सीडेंट हो गया, मैं अकेली हूँ घर में, तो मैं क्या करूँ, मैं बेहोश पड़ी हूँ। तो मुझे कहते हैं कि आप लोग ड्रामे करते हो, हर दूसरे तीसरे दिन आपको कुछ ना कुछ हो जाता है। उन्होंने फिर पूछा तक नहीं कि मम्मा का क्या हाल है, कैसी है, जिंदा है, मर गई है, कुछ भी नहीं पूछा। 2 माह तक उन्होंने कोई कॉल ही नहीं की। फिर आज से 2 माह पहले 24 जनवरी को जब मैं कॉलेज में बेहोश हो गई थी, बीमार हो गई थी, सीरियस कंडीशन हो गई थी मेरी बहुत ज़्यादा, तो मम्मा परेशान हो गई अकेली, क्योंकि परदेश था, कोई हमारा अपना नहीं था वहाँ पे। कौन और गैर कितना किसी का साथ दे सकते हैं, कब तक किसी के साथ रह सकते हैं? तो मम्मा ने ब्लड प्रेशर की मरीज़ है मेरी मम्मा ने वाले साहब को कॉल की कि फातिमा बेहोश है, सीरियस कंडीशन, और आपको बेहोशी में आपका नाम ले रही है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर उन्होंने वापस फ़ोन किया खुद ही, कहते हैं कि आगे आधे घंटे के लिए आए।
आधे घंटे के लिए आए, उसे फिर से तो मुझे सीरियस कंडीशन में बिस्तर मर्ग पर छोड़ के वापस आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने नहीं पूछा, 2 माह हो गए, हम बाग अकेले थे, कोई और नहीं था, इसलिए मैं चमेटी मामू के घर आ गई थी अपने, क्योंकि यहाँ सब थे, अपने थे, मेरी केयर करते थे, मुझे दूध चेकअप के लिए ले जाते थे, दम दरूद के लिए ले जाते थे, लेकिन मेरे वाले साहब ने नहीं पूछा, आज तक उन्होंने नहीं पूछा कि क्या हाल है इसका, बीमार थी वो, मुझे जिस हालत में मैं थी वो मुझे बाग देख के आए थे। मेरी वालदा और मेरे मामा मुझे यहाँ वहाँ दूर दूर तक मुझे दम दरूद के लिए लेके गए। वालिदैन तो वालिद खासकर अपनी बेटी के लिए तो सर तर की बाजी लगाते थे, उनको तो बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, उनकी जान से प्यारी होती हैं। अगर मैं इनके ही खानदान की किसी खातून की बेटी होती तो ये जरूर मुझे पूछते, मुझे मेरा हक देते, मुझे तवज्जो देते, मुझे इज्जत देते। ना हमारा कोई घर है, ना कोई ठिकाना है, यहाँ तक कि हमारे पास तो एक कब्र तक की जगह भी नहीं है। किराए के मकान में रहते हैं, बाग जो मम्मा की तनख्वाह मिलती है, उनको जो पे मिलती है वो किराया, मम्मा की मेरी जॉब आगे बाग से आगे रेड़ा होती है, वहाँ चली जाती है, किरायों में लग जाती है सारी, जिस वजह से मेरी तालीम तरबियत भी सही तरह से नहीं हो पा रही, घर के खर्चात भी सही तरह से पूरे नहीं हो पाते बाज़ औक़ात। और बाग के कुछ लोगों ने चमेटी के माज़िज़ लोगों को कुछ खत भी लिखे थे कि इनके किसी मसले का हल की निकाला जाए, इनके साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए, लेकिन वो खत भी दबा दिए गए, किसी ने उनका जिक्र ही नहीं किया दोबारा। मेरी आप सब लोगों से ये अपील है कि मुझे भी मेरा हक दिया जाए, मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी ना की जाए, जैसे अपनी बाकी बेटियों के साथ ट्रीट किया जाता है मुझे भी उसी तरह ट्रीट किया जाए, मुझे भी शरीयत के मुताबिक मेरा हक दिया जाए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी दिल रखते हैं। मेरी वालिदा साहबा या मेरे ननियाल किसी फर्द का इस बात में कोई अमल दखल नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि 20 साल से जो मेरी वालिदा मोहतरमा के साथ नाइंसाफ़ी होती रही है, ज़्यादती होती रही है, मैं अपने साथ वो नहीं होने देना चाहती थी। मैं इस माशरे में सर उठा के चलना चाहती हूँ, झुका के नहीं। और मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरे जज्बात को या मेरे इस हक का या मेरी किसी भी बात का मजाक ना बनाया जाए। मैं पहले भी बात बोली है और मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि मेरा मकसद किसी को दुबाना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है, मैं सिर्फ अपना हक चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरी जायज़ बात का मजाक ना बनाया जाए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।